संशोधन जो लाया गया है उसको क्या लाया गया भाई, तो देखिए फार्मर्स, ये थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आपको, एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फॉर्म सर्विसेज बिल। इसको हिंदी में क्या है कि इसको मेन इसमें क्या रखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को रखा गया। अब इस विधेयक को ध्यान से समझिए, इसमें जो मेन चीजें क्या कही गई, ये अच्छा है विधेयक। इसे हिंदी में कहेंगे मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त एवं सुरक्षा समझौता। किसानों को एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, किस चीज़ की समस्या, अगर वो गेहूँ बोने गया है, अब गेहूं में उसको भी देख रहा है कि गेहूं बोने गए हैं तो 25 रुपये किलो गेहूं बिक रहा है, तो सोचता है कि चलो गेहूं लगा देंगे। 4 महीना बाद जब इसे काटने जाता है ना, तो बेचारा 25 रुपये की जगह गेहूं 16 रुपये हो जाता है, तो परेशान हो जाता है किसान, क्या करे। तो इस विधेयक के तहत अब कहा गया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, अब वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकती हैं, यानी आप अनुबंध कृषि कर सकती है। अब ये क्या है भैया अनुबंध कृषि, तो बहुत ज़रूरी है, आप इसे ध्यान से समझिए। लेज कंपनी चिप्स बनाती है, पार्ले कंपनी करोड़ों की संख्या में बिस्किट बनाती है, ब्रिटानिया, पार्ले, ये सब। तो पार्ले कंपनी को गेहूं चाहिए, लेस कंपनी को क्या चाहिए, आलू चाहिए, लेकिन इन्हें आलू 2-4 किलो नहीं चाहिए। इस ससुरा मालगाड़ी बुक कर लेता है। ऐसा कौन सा गली मोहल्ला होगा जहां चिप्स नहीं बिकता होगा, लेस का या ब्रिटानिया पार्ले जी की बिस्किट नहीं होंगी, उन्हें इतनी गेहूं कहां से आएगी। इसका मतलब वो छोटे किसान से खरीद नहीं पाते हैं। अब जब वो खरीदने जाते हैं तो उन्हें गेहूं थोड़ा महंगा बिकता है, तो इसी में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जाएगा। वो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और पूरा एक गांव है, जैसे मान लीजिए ये गांव है ना, इस गांव में देखिए ये खेत हीरालाल का है, ये अख्तर का हो गया, ये मिश्रा जी का हो गया, ये यादव जी का हो गया, ये शांति देवी का हो गया, ये किसी का हो गया, मान लीजिए ऐसे हो गया, यहाँ पर अलग अलग लोगों का खेत है। अब जो कंपनी है, मान लीजिए कि बिस्किट की कंपनी है पार्ले जी, उसको लगा कि हमको ना 10,000 मीट्रिक टन हमको गेहूँ चाहिए। अब वो अपने इंजीनियर को लाएगी और कहेगी देखो तो 10,000 मीट्रिक टन कितने एरिया में हो जाएगा, तो उसका इंजीनियर कहेगा ना आइडिया लगा के पूरा कि भैया इतना एरिया में अगर आप गेहूं बोआ लीजिए ना, पूरा गेहूं, तो इतना हमारी ज़रूरत पूरा हो जाएगा। तो कहेगा भैया इतना में तो बहुते आदमी का खेत है, तो वो जितना किसान है वो सबसे एग्रीमेंट कर लेगा, क्या कर लेगा, कांटेक्ट कर लेगा कि भैया देखो आप लोग इस एरिया में ना केवल गेहूं बो लो और कुछ नहीं, बड़ा कौन सी मिलते हो। तो कहा कि देख भैया तुम डिसाइड कर लो गेहूं बोने से पहले ही कि अगर तुम गेहूं बोओगे तो तुम्हें गेहूं का कितना रेट चाहिए। तो किसान कहेगा ये तो बढ़िया बात बोल रहा है, बोने के समय गेहूं रहता है 25 और जब बेचने जाते हैं तो हो जाता है 16। तो कहेगा ये पार्ले जी 25 रुपया किलो अगर आप गेहूं खरीदिएगा तब भी हम यहाँ हम गेहूं बोएंगे ना, तो हमारा मन यहाँ सरसों बो देंगे, किसी का कुछ दुनिया कुछ भी बो सकता है भैया, वहाँ आलू बो देगा, कुछ भी बो देगा, सब्जी बो देगा। तो पहले से उसके लिए कितना का हो गया, 25 रुपया। अब किसान टेंशन फ्री है कि भैया वो कंपनी क्या है 25 रुपये में हमें खरीदेगी। तो इसमें क्या होता है, प्राइस बिफोर फार्मिंग, खेती से पहले ही कंपनी वाले क्या कर लिए सब, प्राइस कर लिए। अब कंपनी भी टेंशन फ्री है, वो अपना प्रचार पे फोकस की है, उसको टेंशन नहीं है, उसको पता है कि 4 महीने बाद किसान लाएगा। इसमें वो कंपनी झांकने नहीं आएगी आप क्या किए क्या नहीं किए, समझ में आ गया कि नहीं। अब जब कटिया का समय आएगा, अप्रैल में जब कटिया होगा गेहूं का, तब सब किसान यहाँ पर रहेगा। आई मान लीजिए सुरेश का था, ये अब्दुल का था, ये मिश्रा जी का था, जिनका जिनका खेत है उनके खेत में कितना गेहूं हुआ है, ये सब कुछ खेती जैसे पहले होती है वैसे होगी। लेकिन अब ये पहले से इन पे कांटेक्ट था पार्ले जी वाले से, तो पार्ले जी वाला अपना ट्रक लगा देगा और वहाँ 25 रुपये किलो से भर दीजिए। अब ससुरा मार्केट में गेहूँ 10 रुपया हुआ, कोनो मतलब नहीं, 25 रुपया पहले से कांटेक्ट है। मान लीजिए कि गेहूं 2 रुपया किलो हो गया, किसान टेंशन फ्री है। किसान के लिए कितना मस्त है भैया कि तुमको ना मंडी में ले जाने की जरूरत है, कंपनी वाला खुद ट्रक लगाएगा लेके भेज दिया। ऐसे ही किसी चिप्स वाले को आलू की जरूरत थी, करोड़ों टन आलू की जरूरत थी, आके कह देगा कि भैया आलू बो दो, आप बोइए, आप बिया लाइए, आप पानी डालिए, सब आप कीजिए, फसल खराब होगा तो आप समझिए, जो बचा हुआ फसल है उसको वो उस रेट पर खरीदेगा जो उसने पहले किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बेहतरीन है कि नहीं, ये बहुत अच्छा है। तो जो पहला नियम फालतू था वो हमें नहीं सही लगा, आपको लगा होगा, ये नियम हमको अच्छा लगा, लेकिन इसमें कुछ सुधार की जरूरत है जिसमें गवर्नमेंट ने गांव के लेवल से लोगों से बात नहीं किया, इसलिए गड़बड़ हो गया। जरा इसमें समस्या समझिए। ये वाली कंपनी जो थी इससे गेहूं कही थी कि हम 25 रुपया खरीदेंगे,
आलू वाली कंपनी ने कहा था कि अगर तुम आलू बोओगे तो हम 30 रुपये आलू खरीद लेंगे, जो भी चीज़ है वहाँ पर। मान लीजिए कि यहाँ पे इन्होंने तो 25 रुपये गेहूँ तय कर लिया, और महंगाई बढ़ने के साथ मार्केट में अगर गेहूँ 50 रुपये बिकने लगा और किसान जाके चुपे चुपे 50 रुपये बेच दिया, तब क्या होगा? कौन सेटलमेंट करेगा इसका? एक ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरा, मान लीजिए कि यहाँ पर गेहूं का उत्पादन हो गया और उस कंपनी को घाटा लग गया, कंपनी बंद हो गई, तो फिर किसान का गेहूं कौन खरीदेगा? या जानबूझ के वो कंपनी किसान से गेहूं नहीं खरीदेगी, तब क्या होगा? या 25 रुपया बोली है और करने के समय करिए देना है तो 20 रुपया में दो, नहीं तो जाओ भाड़ में जाओ, तब क्या होगा? तब गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो एग्रीमेंट होगा ये मंडी के अधिकारी इसका क्या करेंगे? एग्रीमेंट करेंगे। यही गलती कर दिया है। गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि जो कंपनियां हैं जो कांटेक्ट करने के लिए आ रही हैं वो एग्रीमेंट करेंगी इस गांव के मुखिया जी से, जो प्रधान होते हैं ना ग्राम पंचायत विलेज पंचायत के मुखिया से, उसके उपस्थिति में ये क्या करेंगे? वो लोग इस एग्रीमेंट को करेंगे। इससे क्या होगा? किसानों का शोषण नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे? तो सुनिए, एक गांव जब भी कंपनी कांटेक्ट लेती है ना तो 2-4 कट्ठा खेत नहीं लेती है, पूरा गांव ले लेती है। 10-20 गांवों को कहेगी भैया इतना में आलू बो दो, हमारी चिप्स की कंपनी है। वो कहेगा भैया इतना में ना आप मूंगफली बो दो, हम पीनट्स बेचते हैं। कोई कह देगा इतना में। मतलब समझ रहे हैं ना कि 1-2 आदमी से थोड़ी ना कांटेक्ट करने आएगी वो। जब एक आदमी से 2 बीघा में कांटेक्ट करेगी तो डायरेक्ट दुकान पर से नहीं खरीद लेगी कि आपका 6 महीना इंतजार करने जाएगी। वो कांटेक्ट करते हैं तो गाँव का गाँव। अब जब गाँव का गाँव कांटेक्ट करेगा तो गाँव में तो बहुत से लोगों का क्या होती है? ज़मीन होती है। कोई एक आदमी से तो ज़मीन नहीं है, इसका मतलब पूरे गांव से कांटेक्ट हुआ है, तो पूरे गांव के लोगों को खेती का बात है। अब मुखिया जो है उसको हर 5 साल पे वोट मांगने जाना है। अब मान के चलिए कि कंपनी वाला बोला है कि इस गांव की जितनी गेहूं है हम 20 रुपया 25 खरीदेंगे, और अगर वो 20 रुपया खरीद रहा है, मनमानी कर रहा है, तो मुखिया लड़ेगा ना जी उससे कि तुम कैसे कर दिया। मुखिया का पावर है। और अगर नहीं लड़ेगा मुखिया तो गांव के लोग याद रखेंगे कि यार ससुरा तू याद कर तो 5 साल बाद वोट नहीं दिलाएंगे। और गाँव की मेंटेलिटी अलग होती है भाई साहब। गाँव में हर आदमी एक दूसरे को बाई फेस पहचानता है। अब गाँव में घुस जाइएगा तो सब देखेगा सर ससुरा बाहर का है, गाँव का नहीं है। शहर में कौन आया मर गया चला गया पता ही नहीं चलता। गाँव में इंसानियत रहती है और शहर में इंसान रहा करते हैं, दोनों में फर्क होता है। तो मुखिया को दे दे से एक फायदा हो जाएगा कि मुखिया जब भी सुनेगा वो कंपनी का नहीं सुनेगा। कंपनी बाहर में जब तुम कहाँ की कंपनी हमको नहीं मतलब। मुखिया जब भी सुनेगा वो अपने वोटर्स का सुनेगा। आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी अपने वोटर्स का सुनता है। लेकिन अगर आप अधिकारी को दे देंगे तो उसका क्या मतलब बनता है यार? उसको ड्यूटी करे तो भी उतनी सैलरी, नहीं करे वो भी सैलरी। और अगर अधिकारी को बैठाएंगे तो जानता है किसान का सुनेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, कंपनी का सुनेंगे तो पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट यही गलती कर रही है। ये जो एग्रीमेंट है इस गाँव के प्रधान या मुखिया के नेतृत्व में करना चाहिए, तो ये सोने पर सुहागा हो जाता। दूसरा, ये वाली चीज़ें अच्छी हैं और ये बहुत पहले से आ रही है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं हमने लाया है तो नहीं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है 2012 से हो रही है, जब मनमोहन सिंह के समय था, लेकिन उस वक्त बहुत छोटे छोटे पैमाने पर था। और अभी गवर्नमेंट ने जब संसद से विधेयक ला दिया तो ये बहुत बड़े पैमाने पर होगा। आप समझ गए? अब तीसरा समझते हैं। आई होप आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझ गए होंगे। इस विधेयक में यही बोला गया है, मूल्य आश्वासन। ये कंपनी क्या दे रही है? आपके प्राइस का आश्वासन दे रही है और बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता कर रही है। यही गलती है, सुरक्षा समझौता अधिकारी के न होकर मुखिया को किया जाना चाहिए। आप समझ गए? सहमत है तो कमेंट करके बताइए।